हेलो फ्रेंड्स, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 24x7 पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल है जो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लोको पायलट की हो, चाहे टेक्नीशियन की हो, चाहे जेई की हो, चाहे एनटीपीसी कर रहे हो, या ग्रुप डी की या आरपीएफ की, है ना। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ये कथन गलत है। पदार्थों के कण हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं। गतिशील, रैंडम अवस्था है ना, रैंडम गतिशील रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप शब्द युग्म का चयन विकल्प से करें। घोड़ा का पोनी है, इसी प्रकार कीड़ा, कीड़ा का छोटा हो जाएगा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त के अंदर निर्मित समषष्ठभुज और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो है रेशो एरिया ऑफ स्क्वायर और रेगुलर हेक्सागोन का दिया हुआ है, तो हम पहले जो है स्क्वायर का निकाल देंगे। सर्कल हो गया, सर्कल के अंदर स्क्वायर है ना। सर्कल की त्रिज्या r होती है, तो देखिए ये सेंटर से यहाँ तक ये मिल रहा है, उसकी परिधि पर ये r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा, ये r हो गया। हम ये जानते हैं कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं, तो जो ये सामने जो ये 90 डिग्री का जो ये पॉइंट होता है, ये सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है ना। तो कर्ण क्या होता है? बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अगर इसे x मानते हैं तो इसका स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से जो है इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये आर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट को अंदर। ठीक है, दूसरा हो गया समषष्ठ कोण। ये स्क्वायर हो गया, सेंटर से समषष्ठ कोण बना हुआ है। एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये, चार ये, पांच ये और ये छह। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ देखिए ये भी मिला परिधि तक, और ये भी हो गया, ये भी हो गया। समषष्ठ बोल रहे हैं समान भुजाओं वाले ना, तो आर ये भी हो गया। तो एक त्रिभुज के एरिया का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसको हम देखिए, इसका एरिया नहीं निकाला, इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। इसको A1 मान लेते हैं एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये भुजा आ गई हमारी एक, तो एक भुजा आर रूट टू है, तो ये भी आर रूट टू ही है। तो हम इसका क्या हो जाएगा? भुजाओं का वर्गों का वर्ग होता है ये, है ना। तो आर रूट टू स्क्वायर कितना है? टू आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं एरिया। एरिया कितना होता है? एक त्रिभुज कितना होता है? √3/4 आर स्क्वायर। देखिए अब इसमें इस तरह के 6 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हम यहाँ पे 6 त्रिभुज लिख देंगे, 6 लिख देंगे ना। ये एरिया दूसरे का हो गया। तो पूछा क्या गया है? एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ हेक्सागोन का रेशो क्या होगा? तो ये A1 अपॉन A2। A1 कितना निकला है? 2r स्क्वायर। हेक्सागोन का कितना निकला है? 6√3। 4 नीचे तो ये ऊपर आ जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घट जाएगा, 2 से ये 3 बार हो जाएगा, तो रेशो क्या है? 4√3। ये किससे मैच हो रहा है? ऑप्शन 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तीन संख्याओं का औसत 6 है। यदि पहली दो संख्याओं का औसत 5 हो और अंतिम दो संख्याओं का औसत 8 हो तो संख्याएं क्या है? हम मान लेते हैं वो संख्याएं हैं x1 x2 और x3। ये तीन संख्याएं हो गई। ठीक है, इन तीनों का औसत दिया, तो इन तीनों को जोड़ देंगे हम, x1 x2 x3। 3 है, 3 से भाग देंगे तो इसका औसत दिया हमें 6। तो इस तरह से x1 प्लस x2 प्लस x3 का योग कितना आ जाएगा? 6 3 18।
ऐसे ही हम बाकी दोनों का निकालें। पहली दो संख्या ये हो गई, इसका औसत दिया है 5, तो इसको ही निकालेंगे। x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 यानी कि 10, और अंतिम दो का औसत 8 दिया हुआ है। अंतिम दो ये हो गई, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8। 8 गुणा 2 ये कितना हो जाएगा, 16। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 16। अब देखिए एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, दूसरी ये, तीसरी ये। यहाँ से हम जो है तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। देखिए इस दूसरी और तीसरी इक्वेशन को जोड़ेंगे तो x1 x3 और 2 बार x2 आ जाएगा। x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, उनका योग कितना आ रहा है, 26। इस इक्वेशन को नीचे ले लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 18 ना, घटा देते हैं। ये घटाया कैंसिल हो गया, ये माइनस है, ये माइनस, ये भी कैंसिल हो गया। तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसे घटाएंगे 8 आ गया, है ना। x2 की वैल्यू हमें 8 आ गई। x2 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये 8 आ जाएगा। 8 में से 10 में से 8 घटाएंगे, x1 का मान कितना आ जाएगा, 2। x2 का मान इसमें रखेंगे 8, 8 से घटाएंगे 16 में से 8, तो x3 भी आ जाएगा हमारे पास 8। तो हमारे पास क्या आगे संख्या है, 2 8 8। ऑप्शन हमारा थर्ड राइट हो जाएगा, 2 8 8। अब देखिए ये तो हो गया x, जब हमने किसी वैल्यू को मान के किया हुआ। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए तीन संख्याओं का औसत 6 दिया और पहली दो संख्याओं का औसत 5 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत 8 है, यानी इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दिया जाए तो 5 आना चाहिए, और इन दोनों को जोड़ के भाग दिया जाए तो 8 आना चाहिए। देखिए 7 और 2 9 होता है, 9 में से 2 को भाग देंगे तो ये 4.5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए 6 2 8 हो रहा है, 8 को 2 से भाग देंगे 4 आएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसको देखें, 2 और 8 10 हो गया, 10 को 2 से भाग देंगे 5 आ गया, ये 8 और 8 16 हो गया, 16 को 2 से भाग देंगे ये 8 आ गया औसत। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। एक बार चौथा भी चेक लेते हैं, 7 3 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5 आएगा, और ये 7 और 8 ये कितना होगा, 15, 15 को 2 से भाग देंगे ये आएगा 7.5। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 3। इस तरह से आप डायरेक्ट अगर ऑप्शन से करेंगे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग की आवर्ती 4 किलो हर्ट्ज है, आवर्ती दी है 4 किलो हर्ट्ज 10⁻³ हर्ट्ज, और तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है। तरंग दैर्ध्य दिया है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, -2 मीटर। तो ध्वनि द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। डिस्टेंस इसने दे दिया 3.2 किलोमीटर, किलो को हटा देंगे खाली मीटर। ठीक है, अब देखिए स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, v=n लैम्डा। कितना दिया, 4 × 10⁻³ लैम्डा कितना दिया, 40 गुणा 10⁻⁻²। देखिए -2 से ये एक ही बचेगा। ठीक है, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 चौक 16, 1 0 ये रही, और एक 3 में से -2 बचेगा 1, 10⁻⁴ तो 1 की होगी। यहाँ से वेलोसिटी हमें निकली 1600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें जो है क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितना समय लगेगा 3.2 किलोमीटर तय करने में। हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया 3.2, हमारे को स्पीड मिल गई 1600 मीटर पर सेकंड की। यहाँ से हम निकाल लेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड यहाँ पे भी माना हुआ है, टाइम हमें निकालना है, तो टाइम को ऊपर ले जाएंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 3.2 गुना 10⁻³ या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3200। ठीक है, और वेलोसिटी है 1600, इसको 2 से भाग देंगे, कितना 1600 भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा, ये आया 2 सेकेंड। ये ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह दो नदियां कौन सी हैं? यह दो नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा। इसको आप याद रखें। ये एक टेबल दी गई है, शहर, जनसंख्या, साक्षर, निरक्षरता और साक्षरता का परसेंटेज। दिए गए डेटा के आधार पर शहर ए की साक्षरता प्रतिशत निकालिए। शहर ए, इसकी साक्षरता का प्रतिशत निकालना है ना। देखिए साक्षर कितने लोग हैं? 150। कुल जनसंख्या कितनी है? 200। तो 150 बटा 200 साक्षरता का प्रतिशत निकालना है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे काटेंगे 75 बार, तो ये आया 75%। साक्षरता परसेंट कितना है? 75%। ठीक है, ये ऑप्शन किससे मैच हो रहा है? हमारा ऑप्शन 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिए गए अनुक्रम में प्रत्येक पद को बाईं ओर से उसकी स्थिति के अनुसार 1, 2, 3 अच्छा क्रम में संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो प्रतीकों के लिए निर्धारित संख्याओं का कुल योग कितना होगा? अच्छा देखिए क्या कह रहा है, सभी को इसने नंबर दे दिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ठीक है, अब क्या रहा है ये कि प्रतीकों के लिए निर्धारित संख्या। प्रतीक कौन कौन से हैं? एक प्रतीक ये हो गया जिसका नंबर है 2। ठीक है, दूसरा हो गया ये डॉलर, जिसका नंबर कितना है? 6 है। इसका कितना नंबर आ रहा है? 7। उसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन मार्क, इसका नंबर कितना आ रहा है? 10। उसके बाद आ रहा है हमारा स्टार, स्टार का नंबर आ रहा है 11। 11 के बाद सिंबल आ रहा है एट द रेट, एट द रेट का नंबर कितना है? 13। इन सबको जोड़ना है बस हमें, है ना। 6, 2, 8, 8, 5, 15, 10, 25, 25, 11, 36 और 13 कितना हो गया? ये 36, 39, 49। तो ऑप्शन हमारा किससे मैच हो रहा है? 49, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने को ए बी रेखा पर रखने से निर्मित प्रश्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए दर्पण प्रतिबिंब है, जो वस्तु दर्पण जितना नजदीक होती है दर्पण में भी, इमेज में भी, वो उतना ही पास बनता है ना। ये पास में है दर्पण के, तो भी पास में बनेगा, फिर ऐसे बनेगा ये, है ना। ये ऐसे अंदर की ओर और ये इधर के ऐसे बनेगा। ठीक है, इंक्लाइन में। देखिए किससे मिल रहा है? ये ऊपर डॉट, ऊपर डॉट एक देखिए इसी में मिल रहा है हमारा, खाली ऑप्शन ए में। ये पीछे बन रहा है, वैसे ही गलत हो गया, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये हमें एक इक्वेशन दे दिया, इसको हमें हल करना है। देखिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर की चीज को हल करना होता है। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट में सबसे पहले हमें भाग को हल करना होता है, फिर गुणा को, फिर घटाओ, फिर जोड़। ये सीक्वेंस होता है बोर्ड मास के नियम के। देखिए 3 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, है ना। अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना? 8 चौक 32, ये 32 आया। 32 यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, तो 20 में से 32 जाएगा, कितना आएगा? माइनस के 12। माइनस के 12 से इसे भाग देंगे तो आंसर आएगा माइनस का 2। ठीक है, ये मैच हो रहा है ऑप्शन 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा? अच्छा देखिए हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, टेन थीटा को हम इधर ले आएंगे बराबर के, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 4।
एक यहाँ बराबर में, एक बराबर हो गया 4, और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये एक जो है इधर, 4 जो है इधर चला जाएगा, एक बटा 4 हो जाएगा, 1/4 को भाग करें कितना हो जाएगा 0.25। बस यही हमें निकालना था। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 19 गुणा 23 को 437 हो तो 190 गुणा 0.03 का मान कितना होगा, ये पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव कितने स्थान बाद है, 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा दी हुई है ना, इसमें खाली 19 से ये एक जीरो एक्स्ट्रा दिया, तो जो 3 स्थान है वो एक कैंसिल हो जाएगा, 2 स्थान पर हमें वैल्यू को लगाना है, दशमलव को लगाना है, तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा 4.37, ठीक है, ये ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। मृणाल की उम्र कितनी है, मृणाल की माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ मृणाल और उसकी मम्मी है ना, माँ की मृणाल की माँ की उम्र उससे 20 वर्ष बड़ी है, तो ये माँ हो गई मृणाल से 20 वर्ष बड़ी है, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, मृणाल का भाई वो उसकी तुलना में 3 साल छोटा है, तो मृणाल का भाई हो गया उससे 3 साल छोटा है। अब देखिए क्या हमें इससे जो है मृणाल की उम्र का पता चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चलेगा है ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 3, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है और प्रश्न का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त आंकड़ों की आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, ये होता है गति का तीसरा नियम, एवरी इक्वल हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, जैसे हम आगे बढ़ना, रॉकेट का ऊपर उड़ना, है ना, आगे बढ़ना, ये सब जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, इसका जलीय विलयन H2SO4, जलीय विलयन H2O, ठीक है, इससे क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, H2SO4 प्लस क्या बनेगा, CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना, इसी क्वेश्चन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए ये H2SO4 क्या होता है, ये एक एसिड होता है, अम्ल, और अम्ल क्या कर देता है, लिटमस को जो है नीले से लाल कर देता है, तो हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, ये अम्ल का गुण होता है। अगर क्षारीय होता, क्षारीय क्या करता कि लाल लिटमस को नीला कर देता, क्षारीय, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र का चयन करें, ये देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट, ये दोनों एक साथ आ गए, यहाँ भी अपोजिट है, तो ये ही एक अलग हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, देखिए नाइट्रोजन जो है उसमें 7 परमाणु होता है और 14 जो है उसका द्रव्यमान परमाणु भार होता है, ठीक है, जो परमाणु भार क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है, संख्या 7 क्या है, यहाँ पे परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है, तो 14 बराबर न्यूट्रॉन की संख्या को n ले, प्रोटॉन हमें पता है 7 है, तो n न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 7, 7 न्यूट्रॉन है हमारे पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, वो है टाइटेनियम, बाकी सारे हमारे रेडियोधर्मी तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या जो ना तो एथलीट हैं और ना ही शिष्ट हैं, अनुशासित हैं। एथलीट का कौन सा है? एथलीट ये है, एथलीट सर्कल वाले। ये ना ही एथलीट है ना, तो ये कट जाएगा। और ना ही डिसिप्लिन है, तो ये भी कट जाएगा। कुल छात्रों की संख्या जो ना तो कुल छात्र पूछे बॉयज, बॉयज लड़कों की संख्या पूछी गई है इसमें, है ना। बॉयज कौन से है इसमें? बॉयज है ये स्क्वायर वाले। तो बाकी स्क्वायर में क्या बच रहा है? खाली 9 बच रहा है। तो हमारा ऑप्शन होगा 9। देखिए इसमें कहीं भी 9 नहीं दिया, ये गलत है ना। ऑप्शन हमारा 9 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2017 में योनेक्स यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था? वो थे एच.एस. प्रणय। ये अब पुराना क्वेश्चन हो गया ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क प्रभावशाली है। हमें प्रभावशाली तर्क देखना है। क्या आपको तब तक कड़ी क्या आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदल दें। अच्छा, तर्क क्या दे रहा है? तब तक मेहनत करें जब तक आप अपनी आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाते हैं जिसमें आपको किसी और को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपका हस्ताक्षर एक फोटोग्राफ में बदल जा रहा है, यानी कि आप एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन चुके हैं, सभी लोग, दुनिया आपको जानती है ना, तो आपको परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया हमारा, तर्क एक। दूसरा तर्क क्या कह रहा है? आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी प्रभावशाली ऑप्शन नहीं लग रहा है हमें। ऑप्शन 2 खाली ऑप्शन तर्क एक सही है। ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ, केवल तर्क एक प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है। देखिए शुरू करते हैं। पीटर नगर ए से आता है और पॉल नगर बी का रहने वाला है। वे एक ही समय पर एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, है ना। तो ये हो गए पीटर और इनका शहर हो गया ए। ये एक ही मार्ग से जा रहे हैं, ये शहर हो गया बी, है ना। और ये हो गए पॉल इधर, ठीक है। दोनों का एक ही मार्ग है, वो एक दूसरे के शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं। हम मान लेते हैं कि वो रास्ते पर यहाँ कहीं पे मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी कर रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर अपने गंतव्य तक पहुंचने में 13.5 घंटे का समय लेता है। तो पीटर जो है पॉल से यहाँ पे मुलाकात होती है, उसके बाद ये 13.5 घंटे का समय लेते हैं पहुंचने में यहाँ, ठीक है। जबकि पॉल को पीटर के शहर तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। पॉल को पीटर के शहर तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। अगर पीटर की गति 30 किलोमीटर है, ये पीटर है, पीटर की गति आई है 30 किलोमीटर पर आवर, तो पोल की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा थी? हमें पोल की गति निकालनी है। उनको मान लेते हैं स्पीड है वो एस, ठीक है। अब देखिए पीटर ने जो है, ये जब पीटर ए से चला, वो किसी पॉइंट एक्स पे मिला, तो इसने अलग डिस्टेंस कवर करी होगी और पॉल ने अलग डिस्टेंस करी, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है, ठीक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस तो ट्रेवल करते हैं, लेकिन वो जब भी मिलेंगे वो एक निश्चित समय पे मिलेंगे, है ना। तो वो समय हो गया दोनों के लिए टी। जब पीटर यहाँ से मिलता है इस पर, तो उसे भी टी समय लगता है, और पोल जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है तो उसको भी टी समय लगता है, ठीक है। अब देखिए ये जो ए से ये एक्स का पॉइंट हैगा, ये डिस्टेंस d1 हैगी। ये डिस्टेंस पीटर के लिए भी इतनी है और पोल के लिए भी, यहाँ से यहाँ तक के लिए, है ना। तो हम इस डिस्टेंस को इसको निकाल लेते हैं ना। d1 डिस्टेंस पीटर के लिए और यही डिस्टेंस होगी d1 पोल के लिए बराबर, ठीक है।
यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन टाइम। यहाँ पीटर की स्पीड और टाइम, पीटर की स्पीड कितनी दी है 30, एस गुना टाइम, टाइम कितना लगा है टी। पोल की स्पीड कितनी है वो हमें निकालनी है S1, उसको टाइम कितना लगा, उसको लगा 6 घंटे। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 30 है, 6 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, तो S1 जो आया वो आया 5T। ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरे में देखते हैं, इस पॉइंट से मिलने के बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी पोल के लिए भी पीटर के लिए भी सेम होगी और पोल के लिए भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। तो ये D2 डिस्टेंस जो है पोल के लिए और यही D2 डिस्टेंस पीटर के लिए, दोनों के लिए बराबर होगी। पोल की स्पीड कितनी है वो है S1, टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा T। डिस्टेंस पोल पीटर की स्पीड कितनी है वो है 30, पीटर के स्पीड 30 है और इसे टाइम कितना लगता है 13.5 घंटे का। S1 गुणा T, इसकी गुणा करने चाहे तो, या तो फिर हमें S1 को निकालना है तो हम यहाँ से T की वैल्यू को डायरेक्टली रख लेते हैं। T बराबर क्या हो जाएगा S1 बटा 5, यहाँ पे T1 की रख लेते हैं S1 बटा 5, ये 5 भी इधर आ जाएगा, तो S1 जो है स्क्वायर हो जाएगा 5 गुणा 30 गुणा 13.5, स्क्वायर को हटाएंगे अंडर रूट में आ जाएगा। अब हमें देखिए इसका वर्ग निकालना है, 5, इसको भी हमको तोड़ लेते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 5 है ना, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, ये 30 टूट गया, इसको भी तोड़ते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 135 बटा 10। ठीक है, 10 से काटेंगे 5 दूनी 10 से, तो ये कट जाएगा। 135 के फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 27। ठीक है, देखिए ये तो कट गया, इसको एक बार फिर से लिखते 5 गुणा 3 और ये 5 गुणा 27, यहाँ पे अंडर रूट है। देखिए ये जो है 27 की 3 से गुणा कर देंगे 81 हो जाएगा, और 81 का जो है ये 9 का वर्ग होता है, तो 9 बाहर आ जाएगा। यहाँ से 5 के 2 जोड़े बने तो एक 5 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया 9 5 45। हमें S1 मिल गया, जो पोल की स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा 45 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 तत्वों की परमाणु संख्या F9, P15, क्लोरीन 17, आर्गन 18 है, निम्नलिखित में से किन 2 तत्वों रासायनिक गुण समान होंगे। देखिए F9 को हम तोड़ेंगे तो ये 2 8, पहली कक्षा में 8, उसके बाद अंतिम कक्षा में कितने बचेंगे 2 बचेंगे है ना, तो ये 2 हो गया। इसको करेंगे, पहली कक्षा में 8 होता है, दूसरी कक्षा में 8 होता है, उसके बाद कितना बचा 5 बचा। इसको करेंगे तो 2 8 और ये 7 आएगा, इसको तोड़ेंगे 2 8 8। देखिए इसकी अंतिम कक्षा में तो पूरे इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये तो वैसे ही अलग हो गया। इसमें देखिए 5 आ रहा है, इसकी अंतिम कक्षा में इसमें 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, तो ये दोनों ही जो है F9 और क्लोरीन 17, ये दोनों ही रासायनिक गुण समान रखते हैं। F और क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र को 4 उत्तर वाले चित्र में से एक में सन्निहित किया है, उपरोक्त समस्या चित्र समाविष्ट करने वाला सही चित्र कौन सा है। देखिए किसमें मैच कर रहा है, ये हमारा मिल रहा है इसमें, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप पी और बी एक टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं।
दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए। अच्छा देखिए, पाइप पी जो है 37.5 या 37.5 को सिंपली लिखेंगे हम, 37×7 एक 75, इसे 75/5 लिख सकते हो, 75/2 लिखेंगे। ठीक है, और अब बी बी जो है बी 45 मिनट में भरता है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए, जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का में से लेंगे। नीचे वाले का में से, ठीक है। अब देखिए 75 और 45 का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 225, और नीचे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 1। तो इसको लेने की कोई जरूरत ही नहीं ना। अब देखिए 75 से इसे काटेंगे तो ये 75 से 3, 3 दूनी 6, है ना, ऐसे काटेंगे। 225 को बटा 75 से, 75/2 से भाग देंगे तो ये 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, 75 से 3 बार में कटेगा, 2 की गुणा होने पे ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 से इसे काटेंगे, ये काटेगा 45 दूनी ये 5 बार में। कह रहा है टंकी 30 मिनट में भर जाएगी, लेकिन पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए। तो हमें ये पता चल गया, पाइप बी को तो कुछ समय बाद बंद कर दिया गया, लेकिन पी ने जो है पूरे 60 मिनट काम किया। तो पी की जो है टोटल वर्क कितना हो जाएगा, पी ने अकेले कितना काम किया, 6 गुणा इसकी एफिशिएंसी 6 हो गई, और कितने मिनट चलाए, 30 मिनट, कितना हो गया 180। यानी 225 में से तो 180 काम अकेले पी को ही करना पड़ा। अब इसको घटा देंगे, 180 बचा कितना, बचा है 45। ये 45 वर्क बी ने करा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 45 को 5 से भाग दें, कितना आएगा 9, यानी कि 9 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। ऑप्शन 1 9 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूचना को पढ़ें और उसके आधार पर प्राप्त होने वाले उचित निष्कर्ष का चयन करें। नीट ने इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित शर्तें तय की हैं। परीक्षार्थी को 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान, भौतिक एवं रसायन वर्ग में न्यूनतम 50% सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, दूसरा दिया है 31/3/2018 को परीक्षार्थी आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। परीक्षार्थी द्वारा कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन विषयों का चयन करना चाहिए। ठीक है, परीक्षार्थी 1 है, राम की जन्म तिथि 14/5/2001 है। देखिए 14/5/2001 है, यानी 17 वर्ष से तो बड़ा हो गया वो। उसने गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में 40% अंक प्राप्त किए, जबकि न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने थे, तो ये गलत होगी कंडीशन। दूसरा, श्याम की जन्म तिथि 16/8/2000 है। 2000 है, यानी इसने भी जो है 17 वर्ष पूरे कर लिए, 17 वर्ष से ज्यादा ही है। उसने जीव विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र में 60% अंक प्राप्त किए। दूसरी कंडीशन थी 50%, तो उससे ज्यादा है, तो ये जो है परीक्षार्थी 2 शर्त को पूरा कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल परीक्षार्थी 2 को पात्रता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाएगी। n का मान निकालना है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। अब क्या कहा है कि इसने जो है वेलोसिटी को दुगुना कर दिया, तो v का मान कितना आ जाएगा, 2v। 2 का गुना 4 हो जाएगा, 4 को हम बाहर निकाल लेंगे, ये 12mv² 12mv ke, है ना, 4 गुना kv के ये इनिशियल का 4 गुना हो गया ना। नया जो काइनेटिक वेलोसिटी आएगा दुगुना करने पे वो आएगा पहले वाले का 4 गुना, तो n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 4। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी के 0, 3 और 4 हैं तो ए और बी के मान क्रमशः हैं। देखिए 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हो गया। इसमें एक्स की वैल्यू हम 3 रखेंगे एक बार और एक बार 4 रखेंगे। पहले 3 रखते हैं तो ये 3 का स्क्वायर माइनस ए 3 प्लस बी बराबर 0, 9 हो गया। 3a प्लस बी बराबर 0। ये 9 को साइड ले आते हैं, 3a प्लस बी बराबर -9। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी बार हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी बराबर 0। कितना हो गया, 4 चौक 16 माइनस 4a प्लस बी बराबर 0। इस 16 को हम इधर ले आएंगे तो ये -4a प्लस बी बराबर -16 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब एक इक्वेशन दूसरे से घटा देंगे, -3a प्लस बी बराबर -9 है। देखिए यहाँ पर घटाने पर निशान बदल जाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। बी से बी कट गया, ये प्लस है तो ये माइनस में है, कितना आएगा -a, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू 4 बड़ी है ना। ये 16 बड़ा है, यहाँ प्लस हो गया तो 16 में से 9 हटाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो a की वैल्यू आई हमारे पास -7। नहीं, ये भी माइनस में आएगा है ना, तो ये a की वैल्यू आई हमारे पास 7। a की वैल्यू हम किसी एक में भी रख देते हैं, हम इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं a की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 7 या 21, 21 आएगा, माइनस में हम उधर प्लस में ले जाएंगे तो ये -9 प्लस 21। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12 प्लस में, तो हमारे ऑप्शन ए और बी की वैल्यू क्या होगी 7 और 12। आंसर ही करेक्ट हो जाएगा 7 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह की जगह के लिए सही आकृति चुनें। देखिए यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा है ना। देखिए एक में प्लस है और एक में गुणा है, यहाँ गुणा हो गया तो यहाँ अंदर प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस है, बाहर गुणा है, अंदर गुणा है तो बाहर प्लस है, यहाँ अंदर गुणा हो गया तो बाहर प्लस है, तो अब अंदर अगर प्लस है तो बाहर गुणा हो जाएगा ना, उल्टा हो रहा है बस। ये देखिए ऑप्शन किसमें मिल रहा है हमें, ऑप्शन 3 में। ये 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय अभिनेता को 2016 में फ्रेंच सरकार ने आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रस प्राप्त हुआ है? कमल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पुराना क्वेश्चन हो गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? वो किया गया परमाणु संख्या की वृद्धि के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2018 को बुधवार है तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, देखिए 11 जनवरी 2018 दिन है गुरुवार। अभी इसमें कितने दिन बचे हैं, महीना पूरा होने 20 दिन है ना। फिर उसके बाद आएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून के भी 11 तारीख का निकालना, तो जून के 11 हो गए। फरवरी में होते हैं 28 दिन, क्योंकि ये जो है 2018 है और ये लीप ईयर नहीं है, तो 28 दिन का हो गया। मार्च 31 का हो गया, अप्रैल 30 का, मई 31 का। अब देखिए एक तो ये हो गया कि सारी जो है वैल्यू को एक बार जोड़े और फिर 7 से भाग दें। ये दूसरा तरीका हो गया, हम डायरेक्ट पहले 7 से सबको इंडिविजुअली डायरेक्ट 7 से भाग दें, जो रिमाइंडर आता है उसको हम जोड़ लेंगे ना। ये 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 6 हमारा रिमाइंडर बचेगा, 7 चौक 28 में 0 बचेगा रिमाइंडर में है ना। इसको 7 से भाग देंगे 3,
यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 7 से भाग देंगे 4 बचेगा। अब देखिए इसको भी हम कर सकते हैं, 4 3 7, इसे 7 से भाग देंगे, इसका भी जो शेषफल 0 ही बचेगा। ये हो गया 6 3 9, 9 2 11 है ना, 11 को 7 से भाग दें 4 हमारा शेषफल बचेगा। अब देखिए 4 था यानी 11 जून 2018। ये जो गुरुवार है 4 दिन आगे बढ़ जाए, 1 2 3 4, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, यानी 11 जून 2018 को दिन कौन सा होगा, सोमवार। पूछा क्या इसने, 11 जून 2019 का। इसके अगले एक वर्ष बाद 11 जून 2019, एक साल का अंतर है। तो इसमें देखिए लीप ईयर तो नहीं आ रहा, लीप ईयर नहीं आता है तो एक रिमाइंडर बचता है ना। तो यानी कि जो है 11 जून 2018 को अगर सोमवार है तो 11 जून 2019 को एक दिन आगे बढ़ जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना थी, वह कौन है, राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। बाइबल और कुरान दोनों एक किताबें हैं। सेब और संतरा दोनों फल हो जाएंगे, है ना, एक समरूप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36, 72 और 128 का में से कितना होगा। देखिए में से आप सिंपली निकाल सकते हैं, 36, 72 और 126, इसका में से निकालना है। ये 200 डिवाइड हो जाएंगे तो 2 भाग करेंगे कितना आएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 6 3 63 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 से तो नहीं जाएगा, ये इसको डायरेक्ट 9 से भाग, 9 दूनी 18 है ना, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 सते 63। अब इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है फैक्टर ना, तो में से कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। ये हमारा में से लैसे पूछता तो ये भी हो जाता, 2 गुणा 9 तो आता है, ये 2 भी आ जाता, 4 भी आ जाता और 7 भी आता, और ये उसका लेस हो जाता। ठीक है, तो देखिए इसको डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से अगर 9 लेते तो 9 चौक 36 आता, 9 8 72 हो जाता, और 9 से भाग करते तो 9 एकम 9, 9 चौक 36 है ना। इसमें देखिए अभी भी 2 से भाग हो जा रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सते 14। अब फर्दर इसके ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक बार हमने 9 से भाग दिया, उसके बाद 2 से और भाग दिया, तो 9 दूनी 18, ये मैच हो जाता हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं पार्ट 2 के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजें जो आरआरबी रेलवे की तैयारी, कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे में, चाहे वो लोको पायलट हो गया, चाहे टेक्नीशियन हो गया, चाहे आरपीएफ, जेईई, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।